आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य से पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं। स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे लोगों में रहना और अच्छा पानी पीना। लेकिन इसी के साथ मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिन चीज़ों को देखकर आप हैरान में रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी विधानसभा जो चर्चाओं में रहती है। उस विधानसभा का नाम आप अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ये विधानसभा है धोलाना। जी हाँ, वही धोलाना जो चर्चाओं में रहती है। अब इसी धोलाना विधानसभा का एक आखिरी गांव जो सीमा पर पड़ता है, इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि हम बात करते हैं गांव की। गांव में जब भी आप जाते होंगे, और इससे पहले बुज़ुर्ग भी बताते थे कि अगर हवाएं लेनी है तो गांव की लो, क्योंकि हवाएं गांव की जो होती हैं बड़ी अच्छी होती हैं, स्वास्थ्य होती हैं। और जब हम शहरों में रहते हैं, वहाँ पे एसी चलाते हैं, मतलब पोल्यूशन इतना होता है। लेकिन आज हम पोल्यूशन के ऊपर ही जाने वाले हैं, क्योंकि ये जो गांव है ये प्रतापपुर है। आपका विधानसभा धोलाना का एक समीप, यानी कि हम बात करें सीमा की, आखिरी सीमा का ये गांव प्रतापपुर। ये तालाब लगभग 30 से 35 बीघे का तालाब है, लेकिन इसकी जो हालत आप देख सकते हैं किस तरह हो चुकी है। क्योंकि इस मुद्दे को मैंने आज इसलिए उठाया है क्योंकि यहीं पर बराबर में एक सरकारी नल है। बड़े कहा करते थे कि सरकारी नल का पानी ठंडा होता है, अच्छा होता है, क्योंकि सरकारी नल की गहराई थोड़ी ज़्यादा होती है। जब इस सरकारी नल का मैंने पानी पिया तो मुझे बहुत अटपटा लगा। अब इतना दूषित पानी कैसे? देखा तो बराबर में एक तालाब है, लेकिन तालाब तो सौंदर्यीकरण के लिए होता है, तालाब तो गांव की खूबसूरती के लिए होता है। तालाब इसलिए होता है ताकि गांव का सारा पानी वो इकट्ठा हो और जो पानी का वाटर लेवल है वो बराबर रहे, और खेतों के लिए कभी पानी की ज़रूरत हो तो वो तालाब से ले लिया जाए। लेकिन अगर इस तालाब का पानी खेतों में लगा देते तो फसल ही मर जाती। लेकिन यहाँ के लोग वैसे ही परेशान हैं। अब परेशानी मैं अपनी ज़बानी तो बता नहीं सकता, मैं जनता की ज़बानी ही सुन लेता हूँ। जी आ जाइए, 1 मिनट आपसे जान लेते हैं। ये जो तालाब है इतना गंदा है आपके क्षेत्र में जी, आगे आ जाइए, यहाँ आ जाइए। इतना गंदा तालाब है, सफाई क्यों नहीं है इस तालाब की? ये एक तो ग्राम प्रधान की कमी है। योजनाएं आती हैं ग्राम प्रधान के द्वारा, योजनाएं अपने आप चलकर नहीं आती, योजनाओं को लाया जाता है। वे लाते हैं, योजना तो आती हैं पर खा जाते हैं सब कुछ योजना, उनको पैसे को जो सफाई के लिए पैसा आता है, इधर सफाई नहीं हो रही। चारों तरफ गांव की स्थिति यही है। आप साफ सफाई एमपी भी चुनते हैं, एमएलए भी चुनते हैं, प्रमुख भी चुनते हैं, जिला पंचायत भी चुनते हैं, आप आपका प्रधान भी चुनते हैं, बीडीसी भी चुनते हैं। इतने सारे लोगों को चुनने के बाद भी अगर आपके गांव की स्थिति ऐसी है तो फिर स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा? सब जगह से विधायक भी और वो भी एमपी भी गांव के प्रधान को ही जिम्मेदारी देते हैं। ये मास्क क्यों लगाया है आपने? मास्क अपने कोविड-19 चल रहा है, कोरोना से बचने के लिए। इससे बड़ा कोरोना कोई हो सकता है क्या? नहीं, इससे बड़ा तो कोई कोरोना नहीं हो सकता। आइए 1 मिनट भाई साहब, आ जाइए यार बोलने के लिए। प्रधान करते हैं, किसी ने सफाई आ आओ ना, सरकार आ जाओ आज। आज तक किसी ने सोचा ये आप कैसे रह 1 मिनट आप कैसे रह रहे हैं इस जगह पर? गंदगी आती है बहुत ज्यादा हमें। आप कैसे रह रहे हैं इस जगह पर? जी हम तो मजबूरी है, हमें तो रहना ही पड़ेगा यहाँ, हम काम के यहाँ के रहने वाले। अच्छा, और क्या करा जाए बताओ? तो सफाई क्यों नहीं है आपके गाँव की? सफाई किसी विकास के लिए प्रधान होता है, करता नहीं सफाई, क्या करा? प्रधान से ऊपर भी तो होते हैं। प्रधान से एमपी एमएलए क्या बोला, जिला परिषद वाले भी नहीं सुनवाई क्यों करते। चुनते हो आप ऐसे लोगों को? बताओ क्या करा जाए? नहीं चुनते हो आप ऐसे लोगों को, क्यों चुनते हो? जो तो गाँव वाले के एक टाइम में हिसाब हो जाता है, जब करना पड़ा है, चुनना पड़ता है इन लोगों को। जी जनता की ज़बानी आप देख सकते हैं। यार आ जाओ यार, 1-2 बंदा बोलने के लिए। डर किस चीज़ का है? मुद्दा उठा रहे, नहीं उठाऊंगा, मेरा कुछ जा तो रहना, रहता तो हूँ नहीं यहाँ पर मैं। आ जाओ 1 मिनट, आ जाओ प्रधान जी को भेज यार, आ जाओ यार, आ जाओ जी, आ जाओ 1 मिनट, आ जाओ। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं इस तालाब को लेकर? 20 साल हो गई जी प्रधान हुए, कोई इसकी एक बार भी सफाई नहीं हुई। नहीं, प्रधान से ऊपर भी होते हैं, एमएलए एमपी भी होते हैं। धर्मेश कोई नहीं, यहाँ सुनवाई नहीं कर रहा कोई जी इस टाइम। अच्छा, ये जो खेत हैं आसपास में, इनको दिक्कत इनमें नहीं होगी? पैदावारी ना हो रही, दिक्कत तो सगली आ रही है इस टाइम, जब सुनवाई ना। आप आइए, आपसे जानकारी लेंगे। यहाँ पर चारों तरफ खेती है और खेती के साथ में जो है ये तालाब है, और तालाब इतना दूषित हो चुका है कि आप यहाँ किस तरह रह रहे हैं?
देखिए यहाँ पे रहना तो एक, देखिए आप मुझे एजुकेटेड लगते हैं, पढ़े लिखे लगते हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। देखिए रहना तो हमारा वास्तविकता ये है कि हम यहाँ के बंदे हैं, ये हमारा गांव है, इतनी हमारी संपत्ति नहीं कि हम उसे बेच के जो कहीं बाहर जाके रह लें, तो ये तो एक मजबूरी है। बाकी इस तालाब को कई बार साफ कराने के लिए प्रधान से भी कही गई है, यहाँ तक कि ब्लॉक में भी लगाया गया है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। यहाँ पर 2 तालाब हैं, एक प्रधान की तरफ है और एक यहाँ पे है। यहाँ इसमें लेकिन देखिए मेरे सुनिए, आप बार बार प्रधान को लेकर चल रहे हैं। जी। इससे ऊपर भी आप लोगों को चुनते हैं, MP MLA को चुनते हैं, प्रमुख को चुनते हैं, जिला पंचायत को चुनते हैं, उनका क्या है? देखिए हमारे जो MP MLA होते हैं वो मात्र 5 साल में ही उनका चेहरा देखने के लिए मिलता है। अच्छा। जब चुनाव आते हैं तो वो हमारे पैरों में होते हैं, और चुनाव खत्म होने के बाद ही हम उनके पैरों में होते हैं। तो उन्हें जो है ना इस तालाब में डाल दिया करो ना, नहीं जब आए वोट मांगने के लिए। नहीं, क्या है वो चीज़ हमारी एक संस्कृति में नहीं है कि किसी को भी हमें मारना पीटना या किसी को गाली गलौज करना। हम क्या है कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन तो आप रिक्वेस्ट करते रहिए, वो अपना काम करेंगे, जीतेंगे। आप जैसे लोगों को जो है ऐसी गंदगी में छोड़ देंगे। नहीं, क्या है कि पिछले बहुत समय के बाद अब हमें लग रहा है कि हमारा समाज, हमारा गांव समाज वो कुछ एजुकेटेड होता जा रहा है, जिससे कि अब सभी ने एक ठाना है कि हमें अपना जो नेता है वो जाति समाज से ऊपर उठ के बनाना है। कोई हमें जाति समाज का वो नहीं देखना है या पार्टी का नहीं देखना है, हमें देखना कि जो एजुकेटेड नेता आएगा। बात करो, नेता की बात मुझे नहीं करनी किसी। नेता सब करप्ट हैं, मैं सीधी बात करूं, नेता सब करप्ट हैं, मुझे इस तालाब की बात कर रही है। हमारे एक जो प्रत्याशी हैं अभी संजीव कुमार सागर, उन्होंने इसका जिम्मा ठाना है कि यदि मैं प्रधान बनता हूं, उन्होंने ही अब से पहले काफी मैंने सरकार बात नहीं की है कौन प्रधान बनेगा कौन क्या करेगा, ये सारे प्रमोशन जो हैं ये आप अपनी जनता से कीजिए। मैंने ये पूछा है कि इस तालाब से क्या क्या समस्याएं आप लोगों को आ रही हैं। वो समस्या सबसे पहले तो इसके इतनी गंदगी है कि बीमारियां पैदा हो रही हैं, यहाँ का पानी दूषित हो रहा है, और यहाँ तक कि कई बार तो जो हमारे पशु होते हैं वो भी इसमें बढ़ गए तो वो निकल नहीं पाते क्योंकि दलदल बनी हुई है। एक सवाल मैं आपसे कर ले, तो कोई महिला है, बुला लो किसी को हो तो बुला लो। बेटी बेटे जवान तो हो गए होंगे इस गांव के जी, रिश्ते भी आते होंगे जी। क्या इस तालाब को देखकर राजी हो जाते हैं रिश्ता करने के लिए? इस तालाब का इतना दुष्प्रभाव पड़ रहा है कि कई तरह की बीमारी हो रही है इससे, क्योंकि दूषित पानी भी दूषित हुआ है इससे। मच्छर मक्खी बहुत ज़्यादा पैदा होती हैं। कई कम से कम 50 बीघे ज़मीन है, आप मैडम दिखाएं इधर को, 50 बीघे ज़मीन इतनी बेकार हो चुकी है कि इनमें कई सालों से पैदावार नहीं होती। इसमें 10 साल से 15 साल से तो हमने देखा है कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। आगे नाला है, उसकी कोई पानी की सप्लाई नहीं है। अगर ये आगे नाले की सप्लाई हो जाए तो ये जितना समरसेबल चलता है ये इसमें साफ सफाई पानी भी साफ रहे, लेकिन आप देखो कितनी बुरी गंदगी है। मैं वही पूछ रहा हूँ, इस तालाब से क्या क्या समस्याएं आपके गांव को आ रही हैं? समस्या सबसे खेत है बराबर में, इनको किसानों को क्या समस्या है? इनमें पैदावार नहीं होते, तालाब खेत जो उपजाऊ भूमि है। अच्छा, जब बारिश पड़ती है पानी भरता होगा तो क्या हालत रहती होगी यहाँ की? यहाँ पर जो पानी यहाँ तक आ जाता है ऊपर, और आगे तक भी काफ़ी दूरी तक फसल नष्ट हो जाती हैं। आगे भी आपको चमक रहा होगा उधर, उस वहाँ तक भी फसल नष्ट हो जाती है। आप जैसे देख रहे हैं इस तालाब की समस्याओं को लेकर गांव वालों ने काफ़ी सारी बातें बताई हैं, जिनको मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये तालाब आज क्या कह रहा है। ये तालाब रहम की भीख इसलिए मांग रहा है ताकि इसके अंदर से ये गंदगी साफ हो जाए और सौंदर्यीकरण इस तालाब का होना शुरू हो जाए, ताकि ये लोग चैन की सांस ले सकें और एक अच्छा स्वास्थ्य जीवन ये जी सकें। तो हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए। ग्राउंड जीरो के साथ मैं अफसर अली, एशियन न्यूज़। अपने क्षेत्र की पल पल की खबर पाने के लिए एशियन न्यूज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।